सबसे पहले हनुमान चालीसा के बारे में आप बताइए। चलो, हनुमान चालीसा तो ऐसा गूढ़ विज्ञान है कि जो देखने में भले सरल लग रहा है, लेकिन अगर विद्वान योगी जन इसके मर्म को जानना चाहते हैं तो वही लोग जान पाते हैं जिनके ऊपर हनुमत कृपा होती है। ये इतना आसान नहीं है जितना आसान इसकी हिंदी में लिखावट है, और इतना आसान भी नहीं है जितना आसानी से हम इसके अर्थ को समझ लेते हैं। बहुत बड़ा विज्ञान इसमें भरा हुआ है। मतलब साधारण इंसान जो है वो हनुमान चालीसा को नहीं समझ सकता अगर कोशिश भी करे तो। देखो, ऐसा है बेटा, खांड की रोटी तो चाहे जो खाए सबको मीठी आएगी। बिल्कुल, सबको मीठी आएगी, लेकिन रोटी के तत्व को जानना, खांड के तत्व को जानना, ये तो कोई कोई जानेगा। कहने का मतलब हनुमान जी के बारे में पहले ये जान लो, अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभ देहम दनुजवनु कृषाणु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। कौन? हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम बानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। पंडित जी, लेकिन बुद्धि की बात आती है तो हम गणेश जी की भी बात करते हैं। गणेश जी भी अपनी जगह पे हैं, हनुमान जी भी अपनी जगह पर हैं बेटा। गणेश जी, गणेशो साक्षात कृष्ण है। गणेश तो साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर कृष्ण के ही एक रूप हैं। लेकिन हनुमान जी भक्त हैं। कह हनुमंत विपति तब होई जब तब सुमिरन भजन न होई। भगवान राम से कहते हैं कि हे प्रभु, विपत्ति तो उस समय ही होती है जब आपका सुमिरन और भजन नहीं होता, बाकी तो विपत्ति होती ही नहीं है जी। जही गिर चरण देई हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता जिमिय मोघ रघुपति कर बाना यही भांति चले हनुमाना। हनुमान जी कैसे हैं? जहगीर चरण दे हनुमंता, जिस पहाड़ पर पैर रख देते थे वो पताल में चला जाता था। गये सो पाताल तुरंता जिमिय मोघ रघुपति कर बाना तेही भांति चले हनुमाना। उनका वेग कितना है? रघुनाथ जी के बाणों की तरफ है। और हनुमान जी कितने दैन्य हैं। लंका में जब प्रवेश करते हैं, मसक समान रूपी कपिधरी लंक ही चले सुमिरी नरहरी। मसक, मच्छर के समान रूप धारण करके वो लंका में प्रवेश करते हैं। ये उनका दैन्य भाव है जी। और जबकि भगवान राम कहते हैं कि तुम हमारे भरत के तरह भाई हो, परम प्रिय हो, लेकिन वो विभीषण से क्या कहते हैं? असमय अधम सखा। अपने को अधम कह रहे हैं, असमय अधम सखा अरु मोहू पर रघुवीर अस कही कपि गद गद भयो भरेउ बिलोचन नीर। तो उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं ये कहते हुए, मैं बड़ा अधम हूँ सखा, लेकिन मेरे ऊपर भी रघुनाथ का अनुग्रह। तो इतनी दैन्यता, इतनी विनम्रता, इतनी भगवत समर्पण की वृत्ति शायद किसी भक्त में होगी। शायद इस संसार में जब से सृष्टि की रचना हुई है जी। आज तक शायद इतना कोई दयावान या इतना कोई मतलब कि अपने इष्ट के प्रति समर्पित शायद कोई रहा। इसलिए पंडित जी कहते हैं कि हनुमान जी जैसा भक्त अभी तक कोई नहीं हुआ है। कोई नहीं हुआ। हाँ, सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। कहते हैं कि मैं केवल इस संसार का एकमात्र सेवक हूँ और पूरा संसार सिय राम में है और मैं सबका सेवक हूँ। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है।
और कलयुग में भी हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता हैं। कलयुग में भी प्रत्यक्ष देवता जो है वो हनुमान जी हैं, और हनुमान जी की साधना उपासना करने वालों को कभी कलयुग नहीं प्रभावित करता है। तो विषय पर आते हैं जी। सबसे पहले मैं आपको हनुमान चालीसा के विज्ञान के बारे में अपनी अल्पज्ञता प्रकट करता हूँ। अल्पज्ञता इसलिए कह रहा हूँ कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुझे पूरा ज्ञान है। जो गुरुजनों के मुख से सुना, जो शास्त्र स्वाध्याय किया, जो बड़े बुजुर्गों से सुना, वही कुछ बताने जा रहा हूँ। जहाँ त्रुटि हो संभाल लीजिएगा आप लोग, क्योंकि आप लोग भी भगवत स्वरूप हैं। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यों ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लागी गयो अचर जनाही। इस दोहे का अर्थ है कि बजरंग बली ने एक युग और 1 सहस्र योजन की दूरी पर मौजूद सूर्य को एक मीठा फल जान करके खा लिया था। बाल समय रवि भग छलियो, तब तीनहु लोक भयो अधियारो। ताहि सो त्रास बतावत हैं, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। देवन आई करी बिनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत हैं जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। कहने का अर्थ ये है कि वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से सूर्य की दूरी का जो आकलन कलयुग में किया है, उसके अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत पहले ही सूरज और धरती के मध्य की दूरी युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यों ताहि मधुर फल जानू के माध्यम से बता दी थी। अब मैं आपको बताता हूं कि हनुमान जी की उपासना करने से क्या लाभ होता है। जो व्यक्ति नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करता है, आध्यात्मिक बल बढ़ता है। ऐसा व्यक्ति हर रोग से लड़ पाता है। हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन और मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है। नासै रोग मिटै सब पीड़ा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा। हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन पर पड़े पुराने बुरे अनुभवों का भार कम हो जाता है, तनाव से मुक्ति मिल जाती है। हर रोज अगर दोनों समय हनुमान चालीसा का कोई पाठ करे तो उसके जीवन में और उसके आभा मंडल में निरंतर वृद्धि होती है। संकट से हनुमान छुड़ावें, मन क्रम वचन ध्यान जो लावें। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। तो मनोबल बढ़ाती है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा अकारण भय और तनाव को मिटाती है। हनुमान चालीसा हर तरह के रोग को मिटाती है। हनुमान चालीसा हर तरह के संकट से रक्षा करती है। हनुमान चालीसा का किसी भी तरह का नजर दोष हो, उसमें हनुमान चालीसा पढ़ने का बहुत लाभ मिलता है। नकारात्मक सोच और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है हनुमान चालीसा। ग्रहों के बुरे प्रभावों को कम करने में मदद करती है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा मन, तन और परिवार के क्लेश को मिटा सकती है। हनुमान चालीसा बुरी संगत और बुराइयों से दूर रखने में मदद करती है। एक प्रयोग आपको हनुमान चालीसा का बताऊं, अपना आजमाया हुआ प्रयोग बताऊं आपको। अगर कोई आदमी बंधन में पड़ा हुआ है, बंधन मतलब उसका अपहरण हो गया है, या फिर वो किसी जेल में बंद है, या फिर उसको कहीं अनायास बंधन पड़ा हुआ है और आप नहीं जानते कि वो कहाँ है। ऐसे में अगर आप निष्ठापूर्वक किसी प्राण प्रतिष्ठित हनुमान मंदिर में जा करके और हनुमान जी को चोला चढ़ा करके, उनका धूप दीप से पूजन करके और श्रद्धा पूर्वक व्रत करके 100 पाठ हनुमान चालीसा के करें और उसके बाद लड्डू और तुलसी के पत्ते का भोग लगाएं। हनुमान जी से प्रार्थना करें कि वो आपकी मनोकामना पूरी करें। 7 दिन पूरा होते होते आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। यह 7 बार पाठ कर जोई,
छूटई बंदी महासुख होई। ये एकदम कलयुग में चरितार्थ है। अगर आपका कोई स्वजन खो गया है, नहीं मिल रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार में कोई ऐसा सदस्य होता है जिसकी बुद्धि मंद होती है, जो अपना पता, जो अपना एड्रेस नहीं बता पाता है, और वो किसी कारण से घर से कभी बहक गया तो इधर उधर भटकता हुआ फिर वो न अपना घर का पता बता पाता है, न अपना मोबाइल नंबर बता पाता है, तो इसलिए उसके घर आने में बड़ी कठिनाई होती है। ऐसे में ये हनुमान जी ही ऐसे सहायक होते हैं जो कोई न कोई संयोग बना करके और उस व्यक्ति तक आपको पहुंचाते हैं। कलयुग में ये इन्हीं के बस की बात है और किसी के बस की बात नहीं है। कहा जाता है कि मंत्र हो, श्लोक हो, चौपाई हो, कुछ भी हो, अगर हनुमान जी के लिए आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हनुमान जी की भक्ति आपके हृदय में अगर है तो सब कुछ ठीक है। जय मां विंध्यवासिनी।